Hello students, welcome back. So in this video we will perform 3 practicals in Python. So the first practical is we just need to see how we can install Python software, okay? And in that only we will just try to execute basic statements like printing names, numbers, mathematical calculation and etc. The second thing which we will do is we will see one program in which we are just finding out the simple interest. And the third program which we will do today is we will just see how we can find the area of a triangle by taking the input from the user. So let's get started. So first thing, let us see about how you can install a Python. So if you are new to a Python और अगर आपके मशीन पे अगर Python इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको गूगल में आना है. यू हैव टू सिंपली टाइप Python इंस्टॉल या Python सेटअप आप टाइप कर सकते हो. जैसे आप टाइप करोगे तो सबसे पहला यहाँ पे आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी. ओके, python.org. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी. आप यहाँ पे जाके आप यहाँ डाउनलोड्स में जाकर लेटेस्ट जो डाउनलोड यहाँ पे दिख रहा है वो है पाइथन 3.11.5 वर्जन. अगर आपको ये चाहिए तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पे ये विंडोज़ के लिए आपको डाउनलोड्स बता रहा है, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैक ओएस हो गया या फिर आपका कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जैसे लिनक्स वगैरह हो गया तो आप वहाँ के लिए भी यहाँ नीचे डाउनलोड्स में से आप डाउनलोड कर सकते हो. इन केस अगर आपको ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे ऑल रिलीज़ में जा सकते हो. ऑल रिलीज़ में जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पुराने वर्जन्स भी मिल जाएंगे. तो 3.10, 3.11, 3.7, 8, 9 यहाँ पे आप देख सकते हो. यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी द ओल्डर वर्जन एज वेल. सो एज पर टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन और आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा. एक बार जब सेटअप डाउनलोड हो जाता है तो आपको उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो. सो मेरे मशीन पे ऑलरेडी पाइथन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड है. यहाँ पे मैंने पाइथन 3.1.1, 3.11 यूज़ कर रही हूँ. सो इंस्टॉल होने के बाद में आपको यही सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे. आपको अपने स्टार्ट के अंदर ये ऐसा फोल्डर दिख जाएगा. इस फोल्डर के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. बेसिक जो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है आईडीएली. तो आईडीएली पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडो खुल जाएगी. इस विंडो को हम लोग आउटपुट विंडो भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा करके आउटपुट हमारा इसी विंडो पे आता है. ठीक है, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल करके आप, ये आपका एडिटर है, पाइथन का एडिटर, तो आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को टाइप कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एम में हमने देखा था, तो इंस्टॉलिंग पाइथन तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो. अब देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना, जैसे प्रिंटिंग नेम्स, नंबर एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटिंग नेम देखते हैं. तो अब यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग नेम वाला जो प्रोग्राम है ये एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम है. एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. तो उसके लिए आप चाहे तो आप यहाँ आउटपुट स्क्रीन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट. अब सपोज मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आके मैंने डबल कोट्स में ठीक है मैंने अपना नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया. और जैसे आप लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको आपका आउटपुट यहाँ पे लाइन बाय लाइन, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन कोड जो है आपका एग्जीक्यूट होगा और उसमें आपको आउटपुट आ जाता है. तो इस तरीके से आप नाम प्रिंट कर सकते हो. सेम वे अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना है तो हमें पता है कि जब हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमें उसे डबल कोट्स में डालना पड़ता है. लेकिन अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर है, तो अगर आपको नंबर के साथ में कुछ प्रिंटिंग करना है तो आपको उसमें डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत है. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा. तीसरी चीज़ अगर हमें देखना है छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि 3+3 करना है, जैसे आप लिख के एंटर करोगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 6. तो इस तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते. 3+6 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 5. तो ऐसे करके आप अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ लिख सकते हो और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा. तो ये तो हो गया हमने शेल पे किया, इसका नाम है आइडियली शेल. तो शेल पे कभी भी क्या होता है, जब भी आप एक लाइन लिखते हो प्रोग्राम का, वो एग्जीक्यूट होता है और उसके यहाँ पे आपको इमीडिएटली उस लाइन के बाद आपको आउटपुट मिल जाता है. लेकिन जब हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा लाइन है, ठीक है, जब मोर नंबर ऑफ कोड्स है, मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइल में जाके न्यू फाइल कर सकते हैं. जैसे आप न्यू फाइल करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटपैड टाइप मिल जाता है. इस नोटपैड पे आप एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स को लिख सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर सपोज मुझे यही वाला प्रोग्राम करना है तो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी. ठीक है,
सो ये मेरा यहाँ पे पोस्ट हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पे देखो जैसे आप एंटर करो तो यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे आप उसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो। तो सपोज़ ये जो मैंने यहाँ पे सेकेंड लाइन लिखा था कोड का, वो मैं यहाँ पे कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ जाता है। ये थर्ड लाइन, तो यहाँ पे क्या होता है, आप पहले पूरा कोड लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन 8 लाइन 10 लाइन, जितने लाइन का कोड है आप पहले को आपको कोड लिखना है, फिर वो सारे कोड्स ना आपके एक साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ये 4th लाइन भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे आपने इसमें ये कर दिया, पेस्ट कर दिया या टाइप कर दिया, अब आपको इसे रन करना पड़ता है। जब भी आप बोलोगे रन मॉड्यूल, तो पहली चीज़ है क्या बोलेगा, आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम अभी अनटाइटल्ड है, हमें इसे सेव करना पड़ेगा। जब तक आप इसे सेव नहीं करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जबकि शेल में यहाँ पर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप एक लाइन लिखो, एंटर करो, इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमें उसे सेव करना पड़ेगा। तो सपोज़ सेव करते समय आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैंने नाम दे दिया हेलो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा फाइल का टाइप है पाइथन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पाइथन की फ़ाइल बनेगी। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो अपने पाइथन के फोल्डर के अंदर ही सेव होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब देखो जैसे जैसे आप सेव कर दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको आउटपुट आ जा रहा है उसका, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइन एक साथ में रन हो रही है, और रन होने के बाद में एक ही बार में आपको सारा आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ एरर होता, यहाँ पर कहीं पे कुछ एरर होता, तो वो एरर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमने देखा ए वाला पार्ट, ये इंस्टॉलिंग पाइथन एंड सेटिंग अप इट्स एनवायरनमेंट, मतलब इसमें हमें कहीं कहीं पे ना हमें कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी सेट करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी ये बेसिक, यहाँ भी जो हम लोग प्रोग्राम करें वो तो बेसिक वाला है, तो इसमें हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आगे चल के अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का कुछ आता है तो देन आई विल जस्ट लेट यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, हमने सिंपल स्टेटमेंट्स को रन करके देखा, जैसे हमने हमारा नाम प्रिंट किया, हमने किसी नंबर को प्रिंट किया, हमने हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रिंट किया। अब हम प्रोग्राम देखेंगे सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये प्रोग्राम अब हमें लिखना है, तो इसे हम आइडियल के नोटपैड में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मैं कमेंट लगा दे रही हूँ हैश, और हमारा जो एम है वो मैंने लिख दिया। अभी सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पे उन्होंने हमें बताया नहीं कि यूज़र से इनपुट लेना है कि क्या, तो हम लोग यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। और ये पूरा जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग लास्ट में डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ये अपना बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। इसी फार्मूले को हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, मैं पी नाम का एक वेरिएबल है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट रखा है 5000 रुपीज़, एंड मैंने रखा है नंबर ऑफ़ ईयर्स मैंने 2 रख दिया है, एंड आर जो है मेरा रेट है लेट्स से 10%, ठीक है। ये मैंने पहले से मैंने वैल्यूज सेट कर दिया क्योंकि प्री डिफाइंड प्रोग्राम है। अब हमें क्या करना है, सीधा वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो एस आई या कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो यहाँ पे। तो एस आई इज इक्वल्स टू, हमें वो फार्मूला लगाना है दैट इज़ पी इंटू आर इंटू एन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी, पूरा कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होने के बाद में आंसर जो है आपका एस आई में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रिंट, अब वो हमें आंसर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा दे के एस आई कर दे रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आंसर एस आई में स्टोर था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो ये स्टेटमेंट मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और एस आई में जो भी आंसर स्टोर है वो आंसर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, अपने प्रोग्राम को जनरेट कर दिया। अब मैं इसे रन करूँगी, रन करके वो बॉर्डर सेव करना है, हाँ सेव करना। अब देखो मुझे सिंपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। एक बार दोबारा से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। जब आप इसे रन करोगे तो देखो सीधा आपको आ जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। कैसे आ रहा है, ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ दिया ये सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और ये पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है, और उसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम में, तीसरा जो हमें देखना है, जिसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार यूज़र से हमें इनपुट लेना है, ठीक है। प्री डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं लेना है, यूज़र से हमें इनपुट लेना है। तो इसका कोड मैंने पहले से बना के रखा है, हम हमारा टाइम बचाने के लिए यहीं से कोड उठा लेते हैं, फिर मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। तो इस बार जो हमें प्रोग्राम देखना है वो ये वाला देखना है। तो इसी में मैंने चेंज कर दिया, अपना पेस्ट कर दिया है। अब देखो क्या है, इस बार हमें प्रोग्राम जो तीसरा वाला देखना है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये हमारा एम है। अभी यूज़र से इनपुट लेना है। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला यही होता है, ए इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ,
ठीक है, L इंटू बी या L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विथ, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने L नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें अभी देखो हमें यूज़र से इनपुट लेना था। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग कभी भी इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। सो मैंने बोला L जो कि मेरा L लेंथ है इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। तो जब मैं इसको रन करूँगी ना, तो रन करने के बाद में यूज़र ये स्टेटमेंट या ये मैसेज मेरा आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। तो यूज़र को समझ में आएगा कि यहाँ पे उसे कुछ नंबर्स एंटर करना है। सो एंटर द लेंथ, तो लेंथ को लेके मैंने कहाँ स्टोर किया, L में। यहाँ पे इंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इनपुट होता है ना, ये फंक्शन कुछ भी चीज़ें लेता है ना यूज़र से, तो उसको स्ट्रिंग में रखता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग में रखेंगे तो हम उसे आगे चल के इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम उसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग टाइप कास्ट भी बोलते हैं। तो ये हमने ले लिया, L में स्टोर कर दिया। सेम वे हम यूज़र से विथ भी मांगेंगे रेक्टेंगल का, और वो W में स्टोर कर लें। उसके बाद जो ये हमारा फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू L इंटू डब्ल्यू, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू डब्ल्यू। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी आप A ले लो, B ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये हो गया, इसमें हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा। अब जब हम प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, हमें इसमें जो भी आंसर है वो आंसर प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो जो ग्रीन पार्ट में आपको दिख रहा है ये एज इट इज़ वहाँ पे जाएगा, प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन में। और यहाँ एरिया जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो भी आंसर है वो आंसर यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी मैंने यहाँ पे लेट से डाला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एज 20। ब्रेथ पूछ रहा है, ब्रेथ मैंने, या विथ पूछ रहा है, विथ मैंने 20 डाल दिया है। तो 10 इंटू 20 विल गिव मी द आंसर इज 200 रुपीज़। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 200। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो विल स्टॉप ओवर हियर। सो ये था आपका फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।